जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज जो हम लोग चैनलिंग या फिर जो मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, इट इज़ मोस्टली कमिंग फ्रॉम इंसान जो कुछ भी अपने लाइफ में हैंडल करता है, जो भी आपको बैटल मिला हुआ है, जो भी आपको लड़ाई मिली हुई है, वो लड़ाई आपको लड़ के जीतने के लिए मिली है या वो लड़ाई आपको कुछ समझाने के लिए मिली है। जब तक आप वो समझ नहीं जाते तब तक आप उस लड़ाई में कहीं ना कहीं गोल गोल घूमते रहेंगे। मान लो कि आप अभी अभी लाइफ में जी रहे हैं और वहां पर आप हमेशा अपनों के बीच में फंसे हुए हैं। अपने ही लोगों ने आपके साथ धोखा किया है, चीटिंग किया है, डिसेप्शन किया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी लाइफ टाइम में आपको इसी क्षेत्र में न्याय करना था, इसी क्षेत्र में आपको कुछ सीखना था, कुछ आपको करना था जिससे आप चूक गए थे। तो जब तक आप वो लेसन पूरा नहीं सीखते हैं तब तक आप उस चीज में बंधे रहेंगे। अब वो लेसन क्या हो सकता है? मान लो आपकी फैमिली में ही ड्रामा चलता है बहुत ज्यादा, कहते कुछ और है, लोग करते कुछ और है, चीटिंग होती रहती है बार बार। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि कभी ये चीजें हुई थी, पास्ट में कुछ ऐसी चीजें आपकी फैमिली द्वारा या आपके द्वारा कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसका सत्य आपने जाना नहीं था। बिना सच को जाने ही आपने कोई डिसीजन ले लिया होगा, कोई फैसला कर लिया होगा, एंड देन इस लाइफ टाइम में क्या हो रहा है कि वही चीज आपको दिखाई जा रही है कि वही उन्हीं चीजों से, उन्हीं लोगों से आपको बार बार धोखा, डिसेप्शन, इन सब चीजें मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ये समझ जाना है कि मे बी इन लोगों का ये नेचर है, मे बी ये लोगों का ये स्ट्रेटेजी है, ये टेंडेंसी है, और ये चेंज होने वाला है नहीं। ये किसी भी कारण से ये चीज बदलेगा नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो, लाख प्रयास कर लो, ये चेंज होने वाला नहीं है। अब वहां पर आपका टेक क्या होना चाहिए? वहां पर अगर वहां पर कुछ गलत हो रहा है तो आपको उसको करेक्ट करना चाहिए। वहां पर कुछ गलत हो रहा है तो आपको वहां पर बोलना होगा। अगर ये सारी चीजें काम नहीं कर रही हैं आपके लिए तो सबसे पहले ये समझ जाना होगा कि आप अलग हैं और वो अलग है। जस्ट बिकॉज कि हमारा जन्म कहीं पर हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके कर्मों का भार ढोएंगे। अगर वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं, अगर कुछ गलती आपसे हो रही है या वहां से कुछ गलती हो रही है, आप समझा चुके हैं, वहां पे समझने वाला कोई नहीं है, तो आप अब अपने आप को ये समझा लो कि यहाँ पर आपके अकॉर्डिंगली वो इंसान अपने लाइफ को मोल्ड नहीं करेगा। वो एक अलग डायरेक्शन में जाने का सोच चुका है और उसी डायरेक्शन में वो जाएगा, लेकिन आपको उसको बचाने के लिए बार बार नहीं जाना है। फिर उसको आप अपने उसके ट्रैक पर छोड़ दो, वो इंसान जो भी करना चाहे। जिस दिन आप ये लेसन सीख जाएंगे, जिस दिन अपने ऊपर आपका इंट्रा कंट्रोल हो जाएगा, उस दिन आप उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। पर जब तक आप अपने आप को चांस देते रहेंगे, उस इंसान को सब कुछ जानते बूझते मोह के बंधन में चांस देते रहेंगे, तब तक आपको चोट लगती रहेगी। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हो चुका है, हमको अपने पर काबू करना है, हम क्यों जा रहे हैं बार बार उस इंसान को बचाने, बिकॉज उसने अपने लाइफ का ट्रैक सेट किया। जब तक वो उसका दंड नहीं भुगतेगा तब तक वो नहीं सुधरेगा। तो हम क्यों जा रहे हैं उस चीज को ठीक करने के लिए? तो आपको वहां पर अपने आप को घसीटना नहीं है, आपको वहां पर अपने आप को डिटैच करना है, दूर रखना है। दूसरा यहाँ पर आता है कर्मों का ऐसा भी बंधन इंसान के ऊपर लगता है, विच इज कि आप कभी कभी कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो आपको पसंद है, आप वो चीज करना चाहते हैं, आपका चॉइस है, बट आप उस चीज को कर नहीं पाते।